यशाया 10 उसका 27 हम निकालेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। उस समय ऐसा होगा कि वो बोझ तेरे कंधों पे और वो जुआ तेरी गर्दन पे। जब हम देखते हैं कि जब खेतों में काम होता है, पशुओं को, जानवरों को, बैलों को आगे बांधा जाता है और उनके ऊपर एक भार रखा जाता है। हाँ, जो भी आप कैरी करते हो उसे आगे ले जाने के लिए उस पे वो भार बांधा जाता है, वो जुआ रखा जाता है ताकि जो भी लोड है, सामान है, वो आगे की तरफ ले जा सके। एक रस्सी वो बांधी जाती है, एक जुआ बांधा जाता है जिसे जोड़ के रख सके। ये जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। आप समझ रहे हो? वो गर्दन पे वो जुआ, वो रस्सी जो बांधी हुई है, आपको पकड़ रखा है, आपको थाम रखा है। बाइबल में एक वर्जन कहता है कि तेरे गर्दन का भार इतना भारी हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा कि वो रस्सी, वो बंधन कम पड़ जाएंगे तुझे बांधने के लिए। आप समझ रहे हो? वो अभिषेक बाइबल में लिखा है जुओं को तोड़ देगी। अभिषेक आपको स्ट्रांग कर देगी। हम देखते हैं शिमशोन को वो रस्सियां थाम ना पाई, वो इतना स्ट्रांग था। एकदम से उसने ऐसे किया, वो टूट गई। एक मोटे बंदे को आप अगर छोटी शर्ट पहना दो, हाँ, पहनेगा और हल्का सा मूवमेंट करेगा, वो फट जाएगी। आप समझ रहे हो? तो वो जुआ जो बांधा गया है, बाइबल बताती है, बयान करती है वर्जन में कि वो भार इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि वो रस्सी टूट पड़ेगी, वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। वो रहेगा नहीं, वो तोड़ डाला जाएगा। जुआ क्या है? आप समझ रहे हो? उस बैल पे वो जुआ बांधा हुआ है, उसकी इच्छा के विरोध में वो जुआ उसे लेके जा रहा है। उसका मन नहीं कर रहा आगे बढ़ने का। आप समझ रहे हो? बट भार जुआ उस पर डला हुआ है और उसे उसी दिशा में चलना पड़ रहा है, हाँ, जिस दिशा में जुआ रखने वाला उसे ले जा रहा है। वो जुआ एक कंट्रोल है, एक नियंत्रण है बंदे पे। आप यहां जाना नहीं चाहते पर फिर भी जा रहे हो, ये करना नहीं चाहते फिर भी कर रहे हो, ये देखना नहीं चाहते फिर भी देख रहे हो। जुआ एक भार, एक बोझ, डिप्रेशन, गड़बड़ी, कंफ्यूजन, समझ नहीं आ रहा क्या करो। रोमियो 7 उसका 11। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। अब समझ रहे, मुझे बहकाया, मैं जाना नहीं चाहता था बट वहां पे मैं जा रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता था पर वहां वो चीज कर रहा हूं। वो जुआ जो लगा हुआ है वो इधर ले जा रहा है, इधर चल, इधर चल, नहीं भी जाने का मन, हाँ, पर वो जानवर उसे जाना पड़ रहा है, थका हुआ है पर जाना पड़ रहा है। पहला यूहन्ना 2 उसका 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। पौलुस एक जगह पे कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, उसके बावजूद भी यही करता हूँ। जो बातें करना चाहता वो नहीं कर पाता, जो चीजें नहीं करना चाहता वो मैं करता रहता हूँ। हमने कहा अभिषेक तुम्हें सिखाता है, अभिषेक तुम्हें पकड़ता है, अभिषेक तुम्हारी अगुवाई करता है। कहाँ चलना है, क्या करना है, तुम गड़बड़ी में नहीं जीते, तुम एक दिशा में जीते हो। हालेलुया। अभिषेक के कारण वो जुआ टूटेगा, वो गड़बड़ी का जुआ टूटेगा, वो डिप्रेशन का जुआ टूटेगा,
और प्रभु आपको दिशा देगा, प्रभु आपको अगुवाई देगा, आप प्रभु के मार्ग में चलोगे और फलवंत होगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। हालेलुया। मत्ती 25 हम निकालेंगे 7 और 8। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपने मशाले ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपना तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। प्रभु के अलौकिक मकसद को पाकर उसमें चलने के लिए हमें वो तेल की जरूरत है। तेल क्या संबोधित करता है? अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। दाऊद शमूएल के द्वारा अनॉइंट करा गया और प्रभु ने उसे राजा ठहराया और राजा के मकसद में आगे बढ़ाया। बहुत सारे जन बाइबल में हम देखते हैं जिन्होंने खुद राजा बनने की कोशिश करी, बट उनका रिजल्ट बहुत भयंकर ठहरा। एक जगह पे हम देखते हैं एक व्यक्ति न्यायों की पुस्तक में, उसने अपने 70 भाई थे, 68 भाइयों को मार डाला राजा बनने के लिए। बहुत ही भयंकर रिजल्ट हुआ, बहुत ही भयंकर तरीके से उसकी मृत्यु हुई। अब समझ रहे हो? कोशिश कर, अब अपने तरीके से अपने दिमाग से चीजें करने की कोशिश करते हो, वो हमेशा व्यर्थ ठहरती हैं, हमेशा कभी भी बनी नहीं रहती वो। पर प्रभु की ओर से जो चीजें हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। हालेलुया। प्रभु के मकसद में चलने के लिए अभिषेक, अभिषेक की सामर्थ, वो अभिषेक आपको स्थिर रखेगी, आपको बनाए रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। एक एडोजा, एक दाऊद का बेटा, उसने आर्मीज इकट्ठा कर ली दाऊद के खिलाफ, पर सारी चीजें फेलियर थी। जब तक आप प्रभु की ओर से ठहराए ना जाओ, अभिषेक। हालेलुया। शाऊल बाइबल में लिखा है, अपने घर से निकला गदहियों को ढूंढने के लिए। जो गदहियां खो गई थी, जो गदहियां मिसिंग थी, उनको ढूंढने के लिए गया। अब समझ रहे हो? वो मिसिंग गदहियों को ढूंढने नहीं गया, वो मिसिंग सिंहासन को ढूंढने गया। हालेलुया। जो उसका वेट कर रहा था। हालेलुया। शाऊल जो पहला राजा था इजराइल का, आप प्रभु की ओर से ठहराए जाते हो। वो ढूंढ रहा था, एक जगह भी ढूंढा नहीं मिला, दूसरी जगह भी ढूंढा नहीं मिला, जब तक कि एक व्यक्ति जिसका नाम शमूएल था उसे नहीं मिला। और शमूएल ने उसके उद्देश्य को प्रकट किया, उसके ठहराए हुए मकसद को उस पर प्रकट किया। और बाइबल बयान करती है वो पहला राजा होने के लिए अनॉइंट करा गया। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको समझना है, ऑयल, अभिषेक, प्रभु के मकसद, प्रभु की ठहराई हुई योजना को पूरा करने के लिए हमें अभिषेक की जरूरत है। वो जुए के द्वारा हम संघर्ष करते रहते हैं। इधर नहीं जाना चाहता पर इधर ही जा रहा हूं, इधर जाना चाहता हूं पर इधर जा नहीं पा रहा। प्रभु के उस मकसद में जो प्रभु ने ठहराया है उसमें चलने के लिए अभिषेक। हालेलुया। प्रभु के मकसद को प्रभु की रीति से पूरा कर सकते हैं। प्रभु के मकसद को अपने दिमाग से नहीं, प्रभु की रीति से, उस सफर में प्रभु की रीति से। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना है अभिषेक होना। भजन संहिता 92 वर्स 10। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। सींग अधिकार को दर्शाता है। जहां पे भी आप सींग पढ़ते हो, प्रकाशित वाक्य में आप सींग पढ़ते हो, ये अधिकार को दर्शाता है। तूने मेरे अधिकार को ऊंचा किया है, मैं तेल से चुपड़ा गया हूं। तो अधिकार के साथ क्या आ रहा है? अभिषेक।
अगर अधिकार के साथ अभिषेक नहीं है तो आप अधिकार को संभाल नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे। दाऊद क्यों 66 लड़ाइयां लड़ा और 66 नहीं हारा? अभिषेक। हालेलुया। आज प्रभु के मकसद में चलने का प्रयास तो करते हैं, पर अभिषेक जो चीजों की नीड है, जरूरत है, उस दौड़ को पूरा करने के लिए वो नहीं है, इसीलिए ज्यादा देर तक चल नहीं पाते, गिर जाते हैं। हालेलुया। दाऊद बना रहा। अलग अलग लेवल्स के लिए प्रभु अलग अलग अभिषेक को अपने लोगों की लाइफ में रिलीज करता है, आगे बढ़ने के लिए, अगले स्तर पे जाने के लिए, स्पीड के लिए। अभिषेक की सामर्थ। हालेलुया। दूसरा शमूएल 1 उसका 21। ए गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गईं और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रही गई। शाऊल का एक बारी अभिषेक हुआ था, दाऊद 3 बारी। अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों के लिए प्रभु अपने लोगों को अनॉइंट करता है, ताकि वो जो प्रभु का ठहराया हुआ मकसद है उसे पूरा कर सके, जो प्रभु की योजना है उसे पूरा कर सके, जो प्रभु का मार्ग है उसमें वफादारी के साथ आगे की ओर बढ़ सके। हालेलुया। जैसे ही शाऊल का अभिषेक हुआ, शाऊल को एक स्थान पे बोला गया जाने के लिए। वो ऐसी जगह थी जहां पे गर्व का फल नहीं था, और जैसे ही उसका अभिषेक हुआ उसे भेजा गया उस स्थान पे, और शमूएल ने कहा वहां तुझे एक व्यक्ति मिलेगा जो तुझे ब्लेस करेगा। आप समझ रहे हो? वहां पे एक व्यक्ति मिलेगा जिसके पास 3 रोटियां होंगी, उसमें से 2 तुझे देगा। आपको ध्यान करना है, जब अभिषेक आता है आपकी लाइफ में और आप प्रभु के मकसद में चल रहे हो, जरूरी नहीं है कि संसार की रीतियां, संसार का परिस्थितियां आपके फेवर में लगे, पर प्रभु का फेवर आपकी लाइफ में काम करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या थी? एक बांझपन की जगह थी, एक बैरन जगह थी जहां पे लोग ब्लेस नहीं थे, पर शमूएल ने जब अनॉइंट किया शाऊल को, तू वहां पे जा और तू ब्लेस होएगा। बाइबल बयान करती है वो वहां पे गया, जो जगह पे जहां पे ब्लेसिंग नहीं है वहां पे उसे ब्लेसिंग नहीं। आपको ध्यान लगाना, जब आप अनॉइंटेड हो, जब आप प्रभु के अभिषेक पे, प्रभु के मकसद में हो, दुनिया में अकाल हो सकता है पर आप भरपूरी को देखेंगे यीशु की सामर्थी नाम से। हालेलुया। दुनिया में मंदी हो सकती है, पर क्योंकि आप अभिषेक के नीचे हैं, आप प्रभु के मकसद में हैं, आपके पास बहुतायत होगी यीशु के सामर्थी नाम से। अभिषेक क्या कर सकता है? हमें प्रभु के मकसद में चलने के लिए अभिषेक चाहिए। आमीन। उसके पास 3 है और वो 2 दे रहा आपको। उसने शाऊल को 2 दी। अगर 3 में से कोई 1 दे दे, उसे हम उपहार, उसे गिफ्ट मान सकते हैं, पर अगर 3 में से बंदा 2 दे रहा है, अपने पास 1 रख रहा है, ये फेवर है। हालेलुया। ये फेवर है। मैंने कहा हालेलुया। अभिषेक फेवर को लेके आता है। बंदा मैं क्यों इसकी मदद कर रहा हूं, बंदा समझ नहीं पाता। क्या लेना है इससे, बंदा समझ नहीं पाता। 3 में से बंदा 2 निकाल के दे रहा है, ये फेवर है। इतने सारे लोग एजुकेटेड हैं, आपसे हायर डिग्रियां हैं उनके पास, पर मालिक कह रहा है, बॉस कह रहा है, इसी को रखना है, इसी को ही ठहराना है। हालेलुया। ये फेवर है आपकी लाइफ में। अभिषेक फेवर को लेके आता है, जो बाकियों से आपको आगे रखता है, बाकियों से आपको परे रखता है, बाकियों से आपको अलग रख सकता है। हालेलुया। जब लोग थक रहे हैं, श्रमित हो रहे हैं, आप दुगना बल पाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। लोग निकले जा रहे हैं, आप चमकेंगे, उठेंगे, अधिकार को पाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आप अपने युद्धों को जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से।
आपका चलना, देखना, उठना अलग होगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। 104 उसका 15 वचन सही था। और दाखमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। तेल जिससे उसका मुख चमकता है। अभिषेक आपकी लाइफ में चमक को लेके आता है। अब आप अलग दिखाई देते हो, आप लोगों के साथ मिक्स नहीं होते, आप अलग दिखाई देते हो। आपको लोग पहचान, इसमें कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, इसकी लाइफ में कुछ अलग है, इसका दिखना अलग है, इसका सोचना अलग है, इसका उठना अलग है। आप अलग हो गए यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। अभिषेक आपकी लाइफ में चमक को लेके आएगा। आप चमकोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया। तेल एक चमक लेके आ रहा है, और चमक फेवर को लेके आती है। आप समझ रहे हो? वो बंदा सबको 100 बंदा आपके आगे और सबको रिजेक्ट कर रहा है। उनकी डिग्रियां, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है, पर आप में क्या है? वो तेल, वो अभिषेक, वो चमक जो आपको लोकेट कर लेती है, जो आपको पकड़ लेती है, जो आपको थाम लेती है। नहीं, ये 100 नहीं, पर ये काम यही अकेला जिस पे अभिषेक है करेगा। निकालेंगे मत्ती 25 उसका 3। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ मशालें तेल तो नहीं। ली पर तेल नहीं लिया। प्रभु के मकसद में तो आ गए, प्रभु के उद्धार तो पा लिया, प्रभु की योजना में तो आ गए, पर तेल नहीं है। गाड़ी तो आ गई पर तेल नहीं है। कितना चला लोगे उसे? हाँ, गाड़ी तो खरीद ली 20 लाख की, पर तेल है नहीं उसमें। क्या बनेगा गाड़ी का? 10-15 साल वहीं पे जंग लग जाएगी और कबाड़ में जाने वाली है वो। अभिषेक चाहिए आपको उस मकसद को पूरा करने के लिए। कोई भी राजा बाइबल में उठा के देख लो, अपनी पोजीशन पे बिना अनॉइंट हुए नहीं गया। उस पोजीशन में चलने के लिए, उस पोजीशन को संभालने के लिए अभिषेक की जरूरत है। आज लोग प्रभु के मकसद में तो आते हैं, पर अभिषेक नहीं है। हालेलुया। आपका गाना व्यर्थ है अगर अभिषेक नहीं है। आपकी सेवा व्यर्थ है अगर उसमें अभिषेक नहीं है। हालेलुया। अभिषेक, प्रभु के मकसद को पूरा करना, अभिषेक। उसके उस अभिषेक के बिना हम व्यर्थ हैं, हम कर नहीं सकते। अभिषेक बाइबल में लिखा है जुओं को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता है। जो अब क्या कर रहा है अभिषेक? हमने देखा, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, हमने देखा किस रीति से वो जुए, वो बंधन जो आपको प्रभु के मकसद में चलने नहीं दे रहे, वो तोड़े जा रहे हैं अभिषेक के द्वारा। अभिषेक क्या कर रहा है? आपको अलग कर रहा है, एक चमक पैदा कर रहा है, आपको प्रभु के मकसद में लेके आ रहा है। और उसके बाद अभिषेक क्या कर रहा है? उस मकसद में आपको ठहरे रहकर चलने में आपकी सहायता कर रहा है। हालेलुया। आप आगे बढ़ने के लिए, अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। यूहन्ना 5 उसका 14 निकालेंगे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आप बाइबल में पढ़ते को भी प्रभु ने हील किया, बार बार आप पढ़ते हो कि जाके फिर पाप मत करना। धार्मिकता और पवित्रताई के जीवन में फर्क है। आप प्रभु के द्वारा धार्मिक बनाए गए हो, धार्मिकता आपके जीवन में है, पर धार्मिक स्थापित रखने के लिए आपको पवित्रताई का जीवन जीना है। हालेलुया। एक पाक पवित्र जीवन आपकी लाइफ का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। अगर आप निकालो भजन संहिता 66 उसका 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर मैं व्यर्थ बातें, पाप के विचार, पाप की चीजें मेरी लाइफ में हैं, अगर प्रभु की पवित्रताई का जीवन को मैंने नहीं बनाया हुआ, तो वो मेरी ना सुनता। हालेलुया। जब आप अभिषेक में चल रहे हो, आपका जीवन पाक पवित्र होता है,
आप पवित्रताई का जीवन जीते हो। और क्या है, अगर मैं अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो प्रभु क्या चाहता है? हमारा जीवन पाक पवित्र हो। हालेलुया। नीति वचन 14 उसका 34। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। पाप अपमान को लेके आता है, वहीं पे बढ़ती कहां से हो रही है? धर्म से, पाक पवित्रताई के जीवन से। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम्हें सिद्ध बनना है जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी तैयारी के लिए यीशु का आगमन बहुत निकट है, और उस तैयारी के लिए, उस प्रभु के मकसद में चलने के लिए, प्रभु के ठहराए हुए मार्ग में चलने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहला पवित्रताई। सिद्ध बनो जैसे वो सिद्ध है, पवित्र बनो जैसे वो पवित्र है। हालेलुया। लूका 6 उसका 42। जब तू अपनी ही आंख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से से कैसे कह सकता है, हे भाई जाकर अपनी आंख से तिनके को निकाल दे। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। प्रभु क्या कह रहा है? तुझे अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं दे रहा, तुझे अपने भाई की आंख में तिनका दिखाई दे रहा है। पहले आंख में से अपनी लट्ठा निकाल और फिर तो अपनी भाई की आंख का तिनका निकाल। अब समझ रहे हो? आज हम दूसरों के जीवन पे बड़ा चेक रखते हैं, पर अपने जीवन पे चेक नहीं। ये सीसीटीवी कैमरा से बेहतर काम तो कुछ लोग कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को बजाय अपने को। समझ रहे हो? अपनी चाल पे ध्यान देना, अपनी पाक पवित्रताई पे ध्यान देना। आप प्रभु के मकसद में चल रहे हो, आपको खुद अलर्ट रहना है, अपने जीवन को चेक करना है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों के आंखों के तिनके नहीं, पर अपने आप को ऑब्जर्व करना है। अभी उन्होंने क्या है, इसे चाहते रहो, देखो तुम कैसी चाल चलते हो, अपनी चाल को देखो, दूसरों की चाल को नहीं। बुद्धिमानों की तरह चलो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। हालेलुया।